हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइगर प्लस। कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और डेली क्लासों को रेगुलर लीजिए। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी जीके चैप्टर वाइज एमसीक्यू एक क्लास होती है ओनली संडे को 8 AM पर, और हिंदी चैप्टर वाइज एक क्लास होती है 9 AM पर, मंडे टू सैटरडे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इन क्लासों को जरूर देखिए। अगर जिसने भी यह क्लास नहीं देखी हिंदी क्लास, तो वो जाकर हिंदी क्लास देख लीजिए। और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एक क्लास होती है 2 PM पर, मंडे टू सैटरडे। ठीक दोस्तों, और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, उन्हें आप नोट बनाकर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। दोस्तों, यह क्लास मैंने 2 PM पर आपको प्रोवाइड नहीं करा पाई है किसी भी कारण से, तो मैं आपको यह 8 PM पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक दोस्तों, अभी एडजस्ट कीजिए, मैं कल इसे 2 PM पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह क्लास अभी ऑल स्टेट एग्जाम के लिए है, चाहे आप लेखपाल, कांस्टेबल, यूपीएसआई, चाहे पीसीएस, चाहे आप ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबी2 किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, तो आप इस क्लास जरूर देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? देखिए, पहला प्रश्न क्या है? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, बताइए। दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से एक सही उत्तर होगा। बताइए, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो बताइए क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा। और दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, उन दोस्तों तक पहुंचना चाहिए जो दोस्त लेखपाल या कांस्टेबल, चाहे पीसीएस या कोई भी ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, तो वहां तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए। चलिए बताइए क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन प्रश्नों को आप नोट बनाकर लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। बताइए, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके कारण? तो इसका कारण है नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट, डायनेमो परिवर्तन करता है। बताइए, डायनेमो परिवर्तित करता है। बताइए, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? डायनामो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 4 क्या है? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? बताइए, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। दोस्त, जो भी अभी मेरे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बताइए क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशीय ऊर्जा। नेक्स्ट, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं, तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, किसके कारण होता है? बताइए, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या संचित ऊर्जा, या विखंडन ऊर्जा। देखिए, क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? बताइए, गतिज ऊर्जा किन में नहीं होती है? तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, खींचा हुआ धनुष। ठीक है, इसमें क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। जबकि खींचे हुए धनुष में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, यानी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक दोस्तों, चले आगे बढ़े। देखिए आगे बढ़ते हैं। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है, जब एक वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो बताइए क्या हो जाएगा। आपसे वेग भी पूछ लिया जाएगा, अगर वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो आप बताइए। तो पहले इस प्रश्न को बताइए, फिर मैं आगे समझाता हूं। देखिए,
क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा 4 गुने, यानी चौगुने। अब ध्यान सुनिए, जो मैं आपको बता रहा हूं उन्हें नोट बनाकर लिख लीजिए। देखिए, जब आप वेग को 2 गुना करेंगे तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 4 गुनी। ठीक, ध्यान रखना। और सुनिए, इसके बाद जब आप द्रव्यमान को 2 गुना करेंगे तो आपकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? जब आप द्रव्यमान को 2 गुना करेंगे तो आपकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 2 गुनी। ठीक, इसे भी लिख लीजिए। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा? कि आपसे पूछा जाएगा अगर संवेग को 2 गुना कर दिया जाए, किसे? संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो आप बता सकते हैं कितनी? 4 गुनी। गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 4 गुनी। चलिए इसे भी नोट बनाकर लिख लीजिए। देखिए अगला बताते हैं। देखिए, जब आप संवेग को 2 गुना करेंगे, संवेग को अगर आपने 2 गुना कर दिया तो आपका वेग क्या होगा? आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा तो आपका वेग होगा क्या? वेग क्या होगा? 2 गुना। ठीक, आशा करता हूं आपने इन प्रश्नों को नोट बनाकर लिख लिया होगा। इन्हें नोट बनाकर लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि? बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। देखिए, क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा? बी, यानी व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। क्या करता है? जब सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा क्यों लगती है? क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 9 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जाता है ना ही विनाश किया जाता है? बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? बताइए। क्वेश्चन 10 को ध्यान से पढ़िए और इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा पास्कल का नियम। चलिए आगे बढ़े। रेल की पटरियों अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई हैं? रेल की पटरियों अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं? बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए। देखिए, क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा सी। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? अगर आपने कभी फिजिकल किया होगा यानी प्रैक्टिस किया होगा कि जब आप या कार चलाएंगे या आप कोई बाइक चलाएंगे या आप साइकिल चला रहे होंगे तो आप झुकते जरूर है। बताइए क्यों झुकते हो? तो यही आपसे पूछा गया है, बताइए। देखिए, क्वेश्चन 12 का आंसर क्या होगा? बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। नेक्स्ट, कोई साइकिल सवार किस मोड़ में घूमता है तो? बताइए क्या होता है? कोई साइकिल सवार किस मोड़ में घूमता है तो वह बाहर को ओर झुकता है या अंदर की ओर झुकता है या आगे की ओर झुकता है? ये बिल्कुल नहीं झुकता है। मैंने क्वेश्चन 12 में बताया, आपको इसका उत्तर आना ही चाहिए। देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? अंदर की ओर झुकता है। नेक्स्ट, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? बताइए। आपको दिया गया है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्व बल या घर्षण बल। देखिए, क्वेश्चन 14 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक, चलिए नेक्स्ट, पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है, तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है क्योंकि? देखिए, इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। बताइए, जो वॉशिंग मशीन होती है आप उसमें कपड़े धोते हैं तो वह किस कारण से आपके वो कपड़े सूख जाते हैं जल्दी, यानी धुप जाते हैं। बताइए, तो यह कारण है अपकेंद्र। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है। बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए, तुरंत प्रभाव से इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम यानी माध्य मूल वेग से कम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से बताइए क्या उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 का सी, जेट। नेक्स्ट, पृथ्वी ताल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। तो बताइए किस वेग से जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन 19 का आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 9, 12, 24 या 28 आवर। तो बताइए क्वेश्चन 20 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 आवर। नेक्स्ट, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा, 2 घंटे बाद लौट कर आ जाएगा, या 24 घंटे के बाद लौट कर आएगा, या कोई निश्चित नहीं किया जा सकता। तो 21 का आंसर क्या होगा, ए, यानी पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। नेक्स्ट, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो 22 का आंसर हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता। ठीक दोस्तों, आ गया समझ। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप ध्यान रखना, अगर आपका भार पृथ्वी पर यानी 60 kg है तो आपका वजन चंद्रमा पर कितना होगा। तो आप एक बात ध्यान रखना कि 1/6 होता है चंद्रमा पर। तो आप मल्टीपल किससे करेंगे, आपके अपने वेट से यानी 60 से। तो चंद्रमा पर आपका कितना भार बचेगा, 10 kg। कितना, 10 kg। आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़े और आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रमा पर भार परिवर्तित होता है या द्रव्यमान परिवर्तित होता है। तो आप बता सकते हैं कि भार बदल जाता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। बताइए, देखिए 23 का आंसर क्या होगा, बी। क्या हो जाएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। यानी व्यक्ति अगर लिफ्ट में है तब उसे अपना भार कब भारी लगेगा, जब भारी लगता है जब वह नीचे से ऊपर जाए। समझ में आया। लिफ्ट में जब वह बैठा होगा तो तुरंत गति से ऊपर जाता हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए 24 क्या है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए 24, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी पर चली जाएगी या चंद्रमा पर चली जाएगी या पृथ्वी पर गिरेगी या पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। तो बताइए क्वेश्चन 24 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इस क्लास का अंतिम प्रश्न, इसे सोच समझ के बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। बताइए, त्वरण के साथ ऊपर या त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति से नीचे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।